देवरी विधानसभा से आप जो है बीजेपी के तीसरी बार जो उम्मीदवारी आपको मिली है, महायुति के बीजेपी के आप उम्मीदवार हो। 2019 की जो भूल है, जनता इस बार क्या करने वाली है? 2019 की भूल को जनता भूल नहीं पाई है और इसलिए जो पिछले वक्त जो पराजय का सामना हमको स्वीकारना पड़ा, वो जनता को कदापि स्वीकार नहीं हुई है। और आज भी जनता पछता रही है कि हमने कहीं तो भी हमारे हाथ से भूल हुई है। उसका बदला निकालने के लिए वही जनता 2024 में 20 तारीख को कमल का बटन दबाने वाली है। आमगांव में गडकरी की सभा हुई, आज भी जो देवेंद्र फडणवीस की सभा हुई, काफी जनता का माहौल दिखा, काफी जनता उमड़ी थी, लाडली बहना भी उमड़ी थी। क्या लगता है आने वाले 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है, किस प्रकार की जीत रहेंगे आपकी? ये ऐतिहासिक जीत रहेंगी, न भूतो न भविष्यतो। जब जनता लड़ती है तब का रिजल्ट अलग रहता है और जब उम्मीदवार लड़ता है तब का रिजल्ट अलग रहता है। मैं 2 बार 2014 में उम्मीदवार करके लड़ा, पार्टी करके लड़ा, 2019 में उम्मीदवार करके पार्टी करके लड़ा, लेकिन 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जो उम्मीदवारी दी है महायुति का उम्मीदवार करके, तो इस वक्त जो लड़ाई है वो जनता ने ही ठहरा लिया है कि संजय पुराम को जितवा के लाना है और इस जनता की लड़ाई में तो विजय सुनिश्चित है और रिकॉर्ड ब्रेक मतों से 40,000 के लीड से इस विधानसभा में महायुति के उम्मीदवार करके जीत होगी। ये जनता की जीत होगी। महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस नानाभाऊ पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है राजकुमार पुराम, वो रिटायरमेंट है और नौका उम्मीदवार है, कैसे उन्हें पराजित करेंगे आप? हमारे सामने कांग्रेस का उम्मीदवार ही विशेष नहीं है, लेना ना देने वाला काम है। जो व्यक्ति कभी फील्ड में नहीं आया, जिस व्यक्ति को जब नौकरी पे था एक क्लास 1 अधिकारी करके, तो कभी समाज नहीं दिखा, रिश्तेदार नहीं दिखे, डायरेक्ट कांग्रेस ने टिकट दे दिए, इसका मतलब वो चुन के आ जाएगा, जनता उसके साथ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। जनता बहुत समझदार है, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कि अपना काम का कौन है और काम का कौन नहीं, कौन नहीं है। ये पब्लिक ने पूरा ठहरा लिया है, पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है कि अब जनता का आमदार, सर्वसामान्य लोगों का आमदार, लाडली बहनों का आमदार, बेरोजगारों का आमदार महायुति का होगा, संजय पुराम होगा, ये डन है। देवरी विधानसभा के आमगांव जो तहसील है, वहाँ शंभू टोला महारी टोला गाँव में जो है बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है। उन जनता को बहिष्कार उन्होंने किए हैं रोड के लिए, उनको क्या आह्वान करेंगे, क्या विनती करेंगे? मैं जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सबसे बड़ा अधिकार दिया है मतदान का, वो मतदान का हक वो बजाए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 2024 में 23 तारीख को जब रिजल्ट लगेगा, विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब मैं उन ग्रामवासियों को कहना चाहूँगा कि जो भी रुके सूखे काम है, जो भी आपकी अड़चन है, वो मैं पूर्ण करूँगा। ये उनसे वादा करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप बहिष्कार ना करें, 20 तारीख को मतदान करें। धन्यवाद। यह थे संजय पुराम, देवरी विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार। आप जिला अध्यक्ष हो, शंकर माड़ा भी जो है वो आपके बीजेपी के है, उन्होंने भी स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की है। क्या बोलोगे, उन्होंने स्वतंत्र दाखिल की है, उन्होंने एक तरफ मतलब बंडखोरी की है? देखिए, हम हमारे साथ में थे, हमारे साथी है वो, और जैसा उन्होंने उम्मीदवारी दाखिल की है, मैं जिले के अध्यक्ष के रूप में खुद उनके यहाँ गया था और मैं सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया कि टिकट का जो चयन होता है वो इलेक्टोरल मेरिट के हिसाब से होता है। आप भी बहुत अच्छे आदमी थे, आपने भी टिकट मांगा, हमारे पार्टी के थे, लेकिन एक बार इलेक्टोरल मेरिट के आधार पर टिकट का वितरण हो गया तो आपने एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही की तरह आपने विड्रॉल करना चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, उन्होंने आश्वासन भी दिए थे। उसके बाद में हमारे पार्टी के बाजी आमदार भीर सिंह भाऊ नागपुरे, हमारे इस विधानसभा के संयोजक विजय शिवनकर तथा हमारे संगठन मंत्री उपेंद्र कोठेकर खुद उनके घर पर गए और घर पर जाकर के उनको रिक्वेस्ट किए कि आप बैठ जाइए करके, आप विड्रॉल करिए। उन्होंने हाँ भी बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में फिर उनको किसी ने भूलथाप दे दिया और किसी ने उकसा दिया और उसके उकसावे में आकर के आप समझ सकते हो उकसाने वाले कौन है, कौन उनको लड़ा रहे। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके साथ में है नहीं और वो बीजेपी के कोई उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पहले जब टिकट मांगने आते थे तो मेरे घर में खुद 50 लोग आए थे, लेकिन आज उनके साथ में 5 लोग भी नहीं है।
तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई लॉस नहीं करने वाले हैं, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है और उससे शंकर मडावी से हमें कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लोग सब हमारे साथ हैं। इस प्रकार की जीत रहेंगी 23 नवंबर को। मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, आप खड़ा होइए। मैं एनसीबी भाई जी प्रफुल्ल पटेल का पार्टी किया 24 साल। ये साल हमने चीजगढ़ से 50 आदमी को लेके बीजेपी में इन किया। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर गायन हूँ। तो मैं चुनाव का अभियान चीजगढ़ और काकोड़ी जिला परिषद, दोनों जिला परिषद कांग्रेस का जिला परिषद है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ और एक गौनटोला के एक डॉक्टर को लेके। लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं निर्दिष्ट करता हूँ जे दोनों जिला परिषद में 70% वोट बीजेपी को ये साल मिलेगा। हो सकता है 5% और बढ़े, लेकिन 70% से कम ही नहीं होगा। मतलब संजय पुराम की जीत निश्चित है। जीत तो निश्चित है और मंत्री भी बनेंगे, हम लोग जाएंगे मंत्री के लिए। तो देखिए संजय पुराम क्या कहते हैं, यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष क्या कहते हैं, कार्यकर्ता क्या कहते हैं कि इस बार जो जीत तो निश्चित है और जीतने के बाद जो है मंत्री भी बनेंगे। अब आने वाले 20 नवंबर को जनता अपना बहुमूल्य आशीर्वाद किसे देती है, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करने के लिए विधायक किसको बनाती है और जनप्रतिनिधि बनने के बाद, विधायक बनने के बाद 5 साल तक जनता की सेवा विकास किस तरह करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, देवरी, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।